नमस्कार, मैं हूं महेश नारायण। नारायण योग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके समक्ष लेके आया हूं। ये वीडियो एक आसन में बैठ कर के कई प्रकार के हम प्राणायाम करने से कई प्रकार के लाभ हमको एक साथ मिलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको एक एक जानकारी आपको मिलेगी कैसे करना है और इसका पूरा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। यानी एक वज्रासन में अगर हम बैठेंगे तो हमारा पाचन क्रिया भी स्ट्रांग होगी और उसके साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे, सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे, तो ये सारे आपको फ़ायदा एक आसन में बैठकर होने वाला है। तो मेरे अगर इस योगा चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज हम आपको बताएंगे एक आसन में बैठ कर के आपको बहुत सारे आसन प्राणायाम करने हैं आपको। तो आज आइए अब शुरू करते हैं किस प्रकार से बैठना है और मेरे साथ करेंगे। शुरू करते हैं वज्रासन। कैसे बैठना है आपको? ये बैठना होता है इस प्रकार, ये सीधा पैर को हम पीछे करते हैं इस प्रकार, ठीक दूसरा पैर को भी पीछे करते हैं। पीछे के दोनों एड़ियाँ मिली हुई और अंगूठे पंजे साथ में मिले हुए। तो ये हमने जो आसन तैयार किया है ये वज्रासन है। तो वज्रासन बैठने के बाद आपको मल्टी इंटीग्रेटेड आसन हो जाते हैं आपके। जिस प्रकार आपका पैर फोल्ड होकर के होता है तो आपका ये जो जठराग्नि है, मूलाधार चक्र है, आपका मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, ये तीनों चक्र इसमें, यानी आपका व्यान समान जो आपकी तत्व हैं वो आपके इसी में दोनों क्रियाशील हो जाते हैं और उनका लाभ मिलता है। जैसे कि 5 तत्व मैंने अपने कई वीडियो में बताए हैं, जो लिंक में पड़ा आप देख सकते हैं। 5 प्रकार के जो बताए हैं हमने, वायु तत्व, व्यान समान, उदान, अपान और पंच प्राण है। तो जो ये वायु तत्व है, प्राण तत्व है, वो हमारे चक्रों के साथ में उनका कार्य क्रियाशील होता है। उसका जो मूलाधार चक्र है आपका, जो आपका उदान चक्र है, अपान चक्र है, अपान चक्र के साथ में जो है मूलाधार चक्र का क्रियाशील होता है। और मणिपुर चक्र है जो आपका, वो आपका सामान्य तत्व के साथ। तो उसी प्रकार ये आपका मल्टी इंटीग्रेटेड जो हम बोलते हैं ना, जो आसन हो जाते हैं। और साथ में जब हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम 2 प्रकार के प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं जो जिसको नॉर्मली एक हम बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें दोनों नोस्ट्रल से भी हम एक नोस्ट्रल से सांस को लेते हैं और दूसरे नोस्ट्रल से सांस को छोड़ते हैं। जो आपकी वायु की जो क्रिया है, जो अंदर जब हम सांस को खींचते हैं तो आपके लंग्स से जाकर के और शिशुत होकर के जो आपकी 3 मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो बाएं नोस्ट्रल ही ईड़ा, दाहिना है पीड़ा, और जो तीसरा है सुषुम्ना, जो मेरुदंड से होकर के आपके पीछे से स्पेंडिलोसिस का जो है आपका मेरुदंड, वो आकर के मूलाधार चक्र में पीछे आकर के तीनों नाड़ियाँ एक साथ मिलती हैं। जैसे हम बोलते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। तो जिस तरह से गंगा, यमुना और सरस्वती का जो एक ही कुंड में आकर के मिलती हैं और लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार ये आपकी जो 3, वैसे तो शरीर के अंदर जैसा मैंने बताया है, योग शास्त्र के अंदर जो है 72,000 नाड़ियों का जिक्र किया गया है। उस 72,000 नाड़ियों के बीच में जो मुख्य 3 नाड़ियां हैं तो वो है ईड़ा, पिंगला और ये सुषुम्ना। तो ये जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं ये हमारे पूरे शरीर के अंदर एक एक नस नाड़ियों के साथ के कनेक्टेड हैं, जो एक एक कोशिकाओं के अंदर है। जिस प्रकार शरीर का एक एक अंग मिल करके एक शरीर बना है, उसी प्रकार उस अंगों के साथ साथ में एक एक नस नाड़ियाँ मिल करके हमारे पूरे शरीर को संचालित करती हैं, पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं।
तो ये जो नस नाड़ियाँ हैं, इसी के अंदर आपका ब्लड का संचार होता है, यानी जो खून है आपका, ब्लड है, वो पूरे नस नाड़ियों में संचार होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है, यानी वायु तत्व की कमी है, तो वो क्या होता है कि पूरे कोशिकाओं तक आपका जो है नस नाड़ियों तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से कहीं रह जाता है, ब्लड पहुंचने से रुकता है। जहां रुकता है वहीं पर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वहीं पर पता चलता है कि आपका जो है कहीं सुन्न हो रहा है, पैरालाइज हो रहा है। तो उसको दूर करने के लिए, उस पैरालाइज को दूर करने के लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए, आपकी ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए जो आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या है कि पूरे शरीर के अंदर जो वायु तत्व है वो 5 तरह से विभाजित होकर के पूरे शरीर में वो एक एक नस नाड़ियों के साथ में, ब्लड संचार के साथ में वहाँ तक पहुँचती है। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति 500 से 600 ml ऑक्सीजन की मात्रा लेता है, लेकिन अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो इसके जरिए हम फोर्सफुली तेज़ी के साथ जब हम करते हैं तो कम से कम 5000 से 10,000 मिलीग्राम ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर को सप्लाई होता है, और वो भी ब्लड सर्कुलेशन के साथ। तो इतने फोर्सफुली के साथ में जब वायु तत्व आपका जो ब्लड के साथ में एक एक नस नाड़ियों के साथ में, कोशिकाओं के साथ में, छोटे छोटे टिश्यूओं के साथ में ब्लड का जब संचार होता है तो पूरे शरीर में आप पूरा ऊर्जा से एनर्जीफुल हो जाते हैं। फिर हमारे किसी भी प्रकार की जो नस नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सुविधा होती है। हमारा हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं कम हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बीपी की प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो आप कभी भी भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंस है आपके जो नस नाड़ियाँ, इन ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। इसीलिए हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या होता है, फोर्सफुली हम करते हैं इसमें भस्त्रिका प्राणायाम, तो ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो जाती है। और नाड़ी शोधन करते हैं तो पूरी नस नाड़ियों के लिए आपको एक एक ब्लॉकेज खुल जाता है। आपके माइंड के अंदर जो छोटे छोटे कोशिकाएँ हैं, जो मेडुला हैं आपके दोनों साइड में, छोटे छोटे टिश्यूओं तक आपका, इसलिए कहते हैं माइंड शार्प हो जाता है, आपका बुद्धिमत्ता का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। और आप एकदम अंतर्ध्यान होकर, एकदम ध्यानपूर्वक जब करते हैं, लय के साथ करते हैं, तब आपका अध्यात्म शुरू हो जाता है। मन को नियंत्रण करते हुए जब हम कोई भी आसन करते हैं तो हमें तीनों चीज़ों को फ़ायदा होता है। मानसिक का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, और अध्यात्म के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, हम 2 प्रकार से कर लेते हैं। एक अनुलोम विलोम बोलते हैं हम इसको, जो हमारी संस्कृत भाषा में योग शास्त्र में इसको बोलते हैं, और जो हिंदी में हम उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद हम इसी में से 2 और करते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम। ये हम बैलेंस करने के लिए करते हैं। जैसे अगर बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा है किसी को, तो हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। क्योंकि चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या होता है, बाएं नासिका हमारा ठंडक प्रदान करती है, यानी हम चंद्र बोलते हैं। चंद्र जिस प्रकार चंद्रमा हमें ठंडक शीतलता प्रदान करता है, उसी बाएं नासिका से जो वायु तत्व है जब अंदर ग्रहण करते हैं पूरे शरीर के अंदर, तो एक ठंडक महसूस होता है। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो नस नाड़ियाँ हैं उसमें कूलता महसूस होता है। तो जो बीपी है, आपका ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल हो जाता है। जिस प्रकार हम गर्मियों के मौसम में हमें ठंडक की ज़रूरत होती है तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। अब जब हमारा सर्दियों का मौसम होता है, उस समय हमारे शरीर में कूलता पहले से रहती है, तो हीट की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस समय। तब हम क्या करते हैं, आपका सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। उसको हम दाहिने नासिका से सांस लेते हैं और बाईं नासिका से छोड़ते हैं। दाहिना से लेते हैं, फिर बाईं नासिका से छोड़ते हैं। जिस प्रकार चंद्रभेदी में हम क्या करते हैं, बाईं से लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, बाएं से लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं। इसी प्रकार दाहिने से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, दाहिने से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। ये क्रमवार करते हैं। तो जो ऊर्जा है
जिस प्रकार सूर्य गर्म होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर को ठंडा और गर्म मिलाकर के पूरा शरीर की जो क्रिया होती है इस प्रकार चलती है, बैलेंस रहता है। तो हमें कूलता अंदर की ख़त्म करके थोड़ा एनर्जी मिलती है, इसलिए हमें जो है सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। अब हम नॉर्मल मौसम में अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो एक बार बाएं नासिका से हम ठंडी हवा लेते हैं और दूसरी बार हम दाहिने से छोड़ के फिर दाहिने नासिका से लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। तो ये क्रमवार हम करते हैं, तो दोनों नासिकाएं एट ए टाइम हमारी शुद्ध हो जाती है, यानी हमारे शरीर को ठंडा और गर्म दोनों मिला करके जो तीसरी नाड़ी है हमारी है सुषुम्ना है, वो बैलेंस करती है और आपका पीछे मेरे दोनों तीनों नाड़ियाँ मिल करके एक काम करती हैं। जिस प्रकार से हम कोई भी काम को अगर अच्छा करते हैं तो हम टीम वर्क करते हैं, हम बिना टीम वर्क के कोई काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर हम सारा मिला के, इसीलिए हमने आसनों को एक एक के बजाय दो दो तीन तीन आसन मिला करके हम एक मल्टी आसन करते हैं, यानी इंटीग्रेटेड टाइप का करते हैं। जिस प्रकार अगर हम वज्रासन में बैठे हैं तो एक हमारा बैठने का पोज हो जाता है, पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिस प्रकार हमारा ये पूरा आपका जठराग्नि है, आपका पाचन शक्ति है, पाचन शक्तियाँ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है आपका, तो आपका शरीर में जो भी खाया पिया होता है एकदम सही तरीके से पच जाता है और वातपित्त रोग जो 3 मुख्य बीमारियां हैं उनसे आप दूर हो सकते हैं। तो अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम में। तो आजकल कॉमन हो गया है बीपी की प्रॉब्लम, तो हम आपको बताएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, करीब 10 स्टेप करके बताएंगे। इसके बाद हम 10 स्टेप करके बताएंगे आपको चंद्रभेदी प्राणायाम और 10 स्टेप बताएंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम क्या है, चंद्रभेदी प्राणायाम क्या है और सूर्यभेदी प्राणायाम क्या है। तो ये 3 प्राणायाम का जो एक इंटीग्रेटेड और इसी पोज में बैठ के ये जो 3 आसन करने हैं, 3 प्राणायाम करने हैं, ये किस प्रकार से करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको जो मेरे वीडियो हैं आप तक पहुंचते रहें और इसका जानकारी होती रहे और उसका फ़ायदा मिल सके आपको। लाइक एंड शेयर करें। तो हम हर एक अपने वीडियो में समय निकाल करके आपके लिए, जैसे कि आपको सभी को पता है, इस भाग बड़ी ज़िंदगी में, भाग दौड़ ज़िंदगी में आपको समय नहीं मिलता होगा, तो आप ऑफिस में भी बैठ के अपने चेयर में भी 5 मिनट 10 मिनट आप कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम बैठ के भी कर सकते हैं और कोई भी आप आसन आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। जब आपको समय मिले 5 मिनट 10 मिनट आप अपने नहाने फ्रेश होने के बाद, जो आपकी दैनिक क्रियाएं हैं ख़त्म होने के बाद, आप अपनी चारपाई में बैठ के भी कर सकते हैं। ये एक बहाना है कि मुझे समय नहीं है, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मेरा सारा दिन इससे निकल जाता है। लोगों का एक बहाना है, करने वालों के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप करेंगे अब तभी आपको फल मिलेगा, उस चीज़ का रिजल्ट तभी मिलेगा। 2 दिन करने के बाद आप छोड़ देंगे, फिर नहीं करेंगे तो नहीं। आप लगातार करके तो देखिए, आप एक बार जुड़े तो सही। योग को लाइफ स्टाइल बनाएं, रोग को नहीं। ज़्यादातर रोग को लाइफ स्टाइल बना रहे हैं, रोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं और थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर दवा का इस्तेमाल करते हैं। ये बीमारियाँ धीरे धीरे एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं और अंत में पता चलता है कि आपका पूरा पैसा उसी दवाई में चला गया और आपका शरीर भी चला गया। अगर आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते रहें, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें, आसन प्राणायाम करते रहें, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और जो बीमारी हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की जो कुछ बीमारियां हैं आपकी, वो बीमारियां भी आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अब अपने आप को एक लाइफ स्टाइल का जो है, रोग को ना करके योग को बनाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी भी एक आसन में हम बैठ जाएं नॉर्मली, और अभी हम बैठे हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठने के बाद हम सीधा हाथ को करते हैं, किसी एक मुद्रा में हाथ को इस प्रकार हम रख सकते हैं। ध्यान मुद्रा, अपान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, तीनों मुद्राओं में से कोई एक मुद्रा को लेकर के इस प्रकार हम रखें, हाथ को सीधा रखते हुए उस पर आराम से बैठें। बैठने का जो एक पोज है, कमर को सीधा करके बैठे, उसमें अधिक फ़ायदा मिलेगा आपको। टेढ़ा होकर के ना बैठे, एकदम सीधा कमर को करें, इस प्रकार बैठे और सीधा दाहिना आपका जो अंगूठा है
उसे दाहिना नासिका के ऊपर इस प्रकार प्रेस करें, इस प्रकार प्रेस करें और बाएं नासिका से लंबी गहरी सांस को खींचना है। 2 से ढाई सेकंड में लंबी गहरी सांस खींचना है और 2 से ढाई सेकंड में धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। कम से कम 5 सेकंड को सांस को रोक के रखना है। फिर इसकी जो रोकने की औषध है, जो पूरक, जो आपका रेचक क्रिया, पूरक और कुंभक क्रिया, वो हमने कई बता चुके हैं, उसको हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम अभी करते हैं नाड़ी शोधन क्रिया। तो किस प्रकार से आपने लंबी गहरी सांस लेना है, दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से सांस लेना है। यहाँ पर आपने देखा, पहले हमने बाएं नासिका से सांस को खींचा, लंबी गहरी सांस को खींचा 2 से ढाई सेकंड, 5 सेकंड उसको रोका और धीरे से फिर 2 से ढाई सेकंड हमने उसको दाहिने नासिका से सांस को बाहर निकाल दिया। फिर दाहिने नासिका से सांस को लिया, फिर 5 सेकंड रोका, बाएं नासिका से उसको। ये जो एक मध्यम गति है, यानी आप कह सकते स्लो, इसको धीरे से ये क्रिया लगातार अगर हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक अगर हम करते हैं कोई भी एक क्रिया को, आपको बहुत फायदा होगा। आपका पूरे नस नाड़ियों में पूरा ऑक्सीजन, पूरा वायु तत्व पूरे रक्त संचार के अंदर एक एक कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। पूरा आपका शरीर एनर्जी से भर जाएगा। जिस प्रकार एक मोबाइल को हम जब चार्ज कर देते हैं ना फुल, तो सारा दिन चलता रहता है, कोई हेडेक नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं रहती है। वैसे आपका शरीर है, अगर आप सुबह उठ के 5 या 10 मिनट पूरे शरीर को अगर अपने वायु से, ऑक्सीजन से पूरे तत्वों को फुली चार्ज कर देते हैं ना, पूरा शरीर भाग दौड़ कितना भी करते रहो, आपको थकी महसूस नहीं होगी, एक्टिव रहोगे आप सारा दिन। ये यकीन मानिए, आप, गारंटी है मेरी, आप करके देखिए एक बार। तो ये क्या है, पूरे शरीर को नाड़ी शोधन प्राणायाम से पूरे शरीर का बैलेंस रहता है। अगर अब जिनको बीपी की समस्याएं ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप चंद्रवेदी प्राणायाम करके देखें, गारंटी है आप नापें और नापने के बाद आप लगातार 15 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अपना बीपी को नापें और फिर आप करके देखें चंद्रवेदी प्राणायाम, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो अभी हम बताएंगे दूसरे स्टेप में चंद्रवेदी प्राणायाम का। यही फ़र्क है। हमने क्या किया, सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम में क्या किया, बाएं से नासिका से सांस को लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। अभी हम करेंगे क्या है, बाएं नासिका से सांस को लेना है, दाहिने से छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है, फिर दाहिने से छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है, फिर दाहिने। ये क्रिया 10 बार करना। तो ये है आपका चंद्रवेदी। जिस प्रकार सेम उसी कमर को सीधा रखते हुए, ठीक है।
यहाँ पर आपने देखा हमने हर बार बाएं नासिका से सांस को दाहिने से छोड़ा। ठीक इसी प्रकार आप सूर्यभेदी प्राणायाम जब करेंगे तो दाहिना नासिका से सांस को लेना है, बाएं से छोड़ना है। अभी हम सबसे पहले बाएं नासिका को दबाएंगे और दाहिना नासिका से सांस लेना है। तो दोस्तों आपने 3 प्राणायाम को आपने किया, एक साथ किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमने अनुलोम विलोम के बारे में बताया कि किस प्रकार शरीर को बैलेंस करते हैं, पूरे शरीर को। तो इसमें क्या है, पूरा शरीर आपका ऊर्जा से भर जाता है। पूरे नस नाड़ियों में एक एक कोशिकाओं के अंदर आपका रक्त का संचार ऑक्सीजन के साथ होता है, फोर्सफुली के साथ। इसके बाद आपको बताया आपका बाएं नासिका से चंद्रवेदी प्राणायाम और दाहिने से आपको बताया सूर्यवेदी। ये तीनों आपका प्राणायाम एक ही वज्रासन से हम कई प्रकार के प्राणायाम और आसन कर सकते हैं। एक आसन में बैठ करके हम 3 प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम कौन है, अनुलोम विलोम किसे कहते हैं, हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम क्या है, सूर्यभेदी प्राणायाम क्या है, तीनों जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है वो कहाँ काम करती हैं, कितने 1032 आपका 72,000 नस नाड़ियों को यह फ़ायदा देने वाला है। आपके एक एक नस नाड़ियों को ब्लॉकेज को दूर करने वाला ये तीनों प्राणायाम है। और आप इसको करिए और करके इसका असर आप देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं। यकीन दिलाता हूँ आप अगर अपने शरीर के लिए 5 मिनट आप निकालते हैं, प्रतिदिन आप निकालते हैं, तो आपका शरीर हमेशा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। इसी के साथ मैं महेश नारायण विदा लेता हूँ। मिलते हूँ अगले वीडियो में। जब के लिए नमस्कार, जय हिंद।